Hello students, myself is Deepa Kunadia and welcome my DK classes. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था, आपका एक क्वेश्चन करवाया था, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ और देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूँगी आपके सुपर प्रॉफिट मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन आज दिया है मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके आपके जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो डीके गोयल बुक में से है, बट आपके ये जो न्यूमेरिकल्स है सारे बोर्ड्स के सेम पैटर्न से न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो सारे बोर्ड्स के लिए भी बेनिफिट होगी। ठीक है, सारे बोर्ड्स के लिए ही बेनिफिट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट दी बेल आइकन। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है और किस तरीके से हमें आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। देखिए चैप्टर 2 आपका चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ ए फर्म। कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके जो बिजनेस चल रहा है आपका उसके लिए आपकी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कैसे? जैसे आपकी ये है 2013 में आपका हुआ 40,000 का प्रॉफिट, 2014 में हुआ आपका 50,000 का प्रॉफिट, 2013 में हुआ आपका 40,000 का प्रॉफिट, 2014 में हुआ 50,000 का प्रॉफिट एंड 2015 में हुआ 60,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब कुछ इन प्रॉफिट से लेके रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट दी गई, एक एक एडजस्टमेंट हम पढ़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट मैं अभी आपको बताऊंगी। आपको फाइंड आउट करना है गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 3 years। 3 साल की गुडविल फाइंड आउट करनी है, जिसमें आपका एप्रोप्रिएट वेट कितना दे रहा था, 2013 का 1, 2014 का 2, 2015 का 3। अब देखिए जो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट नहीं थी, उसको हमने डायरेक्टली सॉल्व करना था। ईयर था आपका, प्रॉफिट रखा, वेट रखा एंड देन प्रोडक्ट निकाल के आपका फाइंड आउट किया। गॉट इट? बट अब जो आज का क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड आपकी एडजस्टमेंट आती है। तो आपके प्रॉफिट्स दे रखे हैं, इन प्रॉफिट से रिलेटेड आपको ये एडजस्टमेंट दे रखी है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ईयर लिख देते हैं यहाँ पर। ईयर आपका क्या है, 2013, 2014, 2015। तो ये आ गया आपका ईयर का कॉलम, थोड़ा छोटा बना देते हैं हम। लीजिए 2013, 2014 एंड 2015। अब देखिए प्रॉफिट का कॉलम बना रखा है मैंने, उसके साथ एक एडजस्टेड प्रॉफिट भी बनाया। वो इसलिए बनाया है क्योंकि आपको एडजस्टमेंट दी है। अगर एडजस्टमेंट नहीं दी होती तो नॉर्मल आपका ईयर जाता, प्रॉफिट जाता, वेट जाता एंड प्रोडक्ट जाता। गॉट इट? तो 2013 में कितना प्रॉफिट हुआ, 40,000 का। 2014 में कितना हुआ, 50,000 का, और 2015 में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। अब देखते हैं ये करके एडजस्टमेंट। देखिए नॉन रिकरिंग इनकम, ये इनकम वर्ड आ गया, इट मींस एबनॉर्मल गेन, ये इनकम वर्ड आ गया। ओके, इनकम आपकी 1000 की इंक्लूड है। प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट में, 2014 इस वाले प्रॉफिट में आपकी इनकम इंक्लूड है 1000 की। इट मींस एबनॉर्मल गेन आपका इंक्लूड है, और एबनॉर्मल गेन आपका क्या होता है, जब इंक्लूड होता है आपके प्रॉफिट में से हटाया जाता है। इट मींस -1000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट्स ऑफ 2013 have been reduced by 6,000 because goods were destroyed by fire। आग लगने के कारण आपका जो 2013 का प्रॉफिट है उसमें से 6,000 के जो सामान था, गुड्स थे, आग लगने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए। तो ये हो गया आपका सडन होने वाला लॉस, इट मींस एबनॉर्मल लॉसेस।
तो जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे उस ईयर से वो आपके क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे, इट मींस इंक्लूड किए जाएंगे। तो आपका 2013 है, 2013 का कितना प्रॉफिट है, 40,000 का, और कितना रिड्यूस हो रहा है, 6,000 का, इट मींस प्लस 6,000। गॉट इट? नेक्स्ट, goods have not been insured but it is thought to insure them in future, it means जो ये 6,000 की गुड्स थे उसका इंश्योरेंस करवा रखा था आपके फर्म ने, ठीक है, फर्म ने इंश्योरेंस करवा रखा था, बट ये टाइम पे इंश्योर्ड नहीं हो पाया, आपको टाइम पे क्लेम नहीं मिल पाया, तो इन्होंने क्या कहा कि गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड, आपके अभी तक आपके को इंश्योर्ड नहीं हो चुके हैं, बट ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आपके फ्यूचर में जाके जरूर इंश्योर्ड हो जाएंगे। ओके, तो द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेट एट ₹400 पर ईयर। जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो आपका एस्टिमेट कितना लगा रही है कि 400 पर ईयर उनको क्या होगा, ये इंश्योरेंस में जाएंगे ही जाएंगे, ये अमाउंट आपकी दी जाएगी। तो इट मींस जब भी आपकी जो इंश्योरेंस रिलेटेड होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमेशा आपके हटाए जाते हैं आपके प्रॉफिट में से। तो 400 ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आपका क्या होगा, ये पर ईयर बोल रहा है ना, पर ईयर बोल रहा है, इट मींस -400 2013 -400 in 2014 -400 in 2015 पर ईयर बोल रहा है। हर साल आपके ये इंश्योरेंस कंपनी एस्टिमेट कितना लगा रही है, 400 पर ईयर लगा रही है। तो आपके जो जितना ये 400 पर ईयर लगा रही है, तो हम पूरे तीनों ईयर्स में से जितने भी ईयर्स है उसमें से 400 आपका रिड्यूस कर देंगे। ओके, उसके बाद है आपका नेक्स्ट, रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ₹6,000 पर ईयर। रेम्यूनरेशन होता है एक्स्ट्रा बोनस देना, इंसेंटिव्स देना, ठीक है, कैपिटल सैलरी देना। सैलरी भी क्या होती है, आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो भी आपके प्रॉफिट में से हटाए जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये क्या बोला गया है कि रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, जो भी आपका रीजनेबल रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी दी जा रही है प्रोप्राइटर को, बिजनेस के किसी पार्टनर को, वो 6,000 पर ईयर दी जा रही है, ये भी पर ईयर दी जा रही है, ठीक है। तो बट इट हैज नॉट बीन टेकन टू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रॉफिट। इसको अभी तक हमने अकाउंट में नहीं लिया है, जब जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें अभी तक हमने इसको दिया नहीं है। बट आपका क्या है, ये 6,000 एक वो है रेम्यूनरेशन है प्रोप्राइटर के थ्रू, आप बिजनेस के थ्रू प्रोप्राइटर को दिया जा रहा है, और रेम्यूनरेशन होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट मींस सैलरी वगैरह से इंक्लूड होती है। तो जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम था पर ईयर था, आपने हटा दिया था प्रॉफिट में से, वैसे ही रेम्यूनरेशन भी आपका हटाया जाएगा। तो -6,000 in 2013, -6,000 in 2014 and -6,000 in 2015। अब देखिए लास्ट एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट्स और 2015 इंक्लूड, अब आगे इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड है 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी थी आपने उसमें से आपको इनकम रिसीव हो रही है और वो आपके 2015 के प्रॉफिट में इंक्लूड है, ठीक है। तो जितने भी आउटसाइड दी बिजनेस वाली इनकम होगी वो आपके उस ईयर से हटा दी जाएगी। इट मींस 2015 में से हम कितना रिड्यूस करेंगे, ₹5,000। ओके, तो कुल मिला के कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, कुछ आपको आइटम्स याद करने हैं जो ऐड होते हैं, जो लेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये इंक्लूड वर्ड आ रहा है, ठीक है, जितनी भी इनकम इंक्लूड है वो सारी हटाई जाएगी, इट मींस वो एबनॉर्मल गेन है, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। सेकेंड, जो लॉसेस हुए हैं, चाहे वो चोरी होने के कारण आपका सामान डिस्ट्रॉय हुआ है, चाहे आग लगने के कारण, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस है वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। एबनॉर्मल गेन आपके रिड्यूस किए जाएंगे प्रॉफिट में से और एबनॉर्मल लॉसेस आपके इंक्लूड किए जाएंगे प्रॉफिट में से। एंड
थर्ड आपका क्या है, जितने भी आउटसाइड द बिजनेस आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है उससे कोई इनकम रिसीव हो रही है वो भी आपके प्रॉफिट में से आपकी हटाई जाएगी। ठीक है, इट मींस हम उसको करेंगे एक्सक्लूडेड, उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे प्रॉफिट में से। फोर्थ, जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ रेमुनरेशन, ठीक है, सैलरी वगैरह हो गई, तो वो भी आपके रिड्यूस की जाएगी आपके प्रॉफिट में से। तो कुछ आइटम्स अगर आपने याद रख लिए तो आपका इजीली एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा। अब सिंपली क्या करना है आपको, टोटल करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल, एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल, एडजस्टेड प्रॉफिट। ओके, तो क्या करना है आपको, यहां पर आ जाएगा आपका 39,600। सेम 50 में से 1 गया 49,000, 49 में से आपका 6 किया, आपका आ गया 43,000, 43,000 में 400 माइनस किया, आपका आया 42,600। फिर आपका लास्ट 60,000 में से 11,000 माइनस करा, तो 11,000 माइनस करने से आपका आएगा 49, 49 में से 400 माइनस करा, आपका आ जाएगा 48,600। बस अब क्या करना है, 2013 का 1 वेट, 2014 का 2 वेट, 2015 का 3 वेट, इट मींस 1, 2 एंड 3। अब प्रोडक्ट मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट होता है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, तब निकलेगा आपका प्रोडक्ट। ओके, तो इट मींस 39,600 मल्टीप्लाई बाय 1, 39,600, 42,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 85,200, 48,600 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,45,800। बस टोटल कर देना है आपको, आपका निकल जाएगा 6, टोटल रेट निकल गया, टोटल प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा 2,70,600। ओके, बस फॉर्मूले में रखिए अब, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। फॉर्मूला मैं बार बार लिखवा रही हूँ, इसलिए लिखवा रही हूँ आपको लर्न हो जाए, इजीली लर्न हो जाए। जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको लर्न होगा। ओके, अब क्या करना है, टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2,70,600 एंड टोटल वेट कितना है 6, यह आ गया आपका ₹45,100। लीजिए ये निकल गया। अब गुडविल फाइंड आउट कर देनी है, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपका गुडविल निकल जाएगी, गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकला ₹45,100 और आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितनी है आपकी 2 इयर्स, तो इंटू 2, तो रुपीस आ गया आपका 290,200। लीजिए ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना इसलिए सॉल्व। बस आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट याद रखनी है। एब्नॉर्मल प्रॉफिट आपके लेस होते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं आपके प्रॉफिट में से, एब्नॉर्मल लॉसेस आपके इंक्लूड किए जाते हैं प्रॉफिट में से, और बाकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, रेमुनरेशन, ठीक है, तो वो सारे भी आपके आइटम्स एक्सक्लूड किए जाते हैं आपके प्रॉफिट में से। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी सुपर प्रॉफिट के कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद लास्ट आपके बचेगा कैपिटलाइजेशन मेथड, देन मैं ये चैप्टर कर दूंगी आपका क्लोज, उसके बाद हम आएंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। ओके, तो अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, कुछ दिक्कत आई होगी, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना ताकि मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करवा सकूं
और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.